यहाँ जहाँ ताकत ही सब कुछ है और कमजोर को जीने का कोई हक नहीं। हमारा मेन कैरेक्टर जो एक ट्रांसमाइग्रेटर है, बिना किसी पावर के इस खतरनाक कल्टीवेशन वर्ल्ड में स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन उसकी किस्मत तब बदलती है जब उसे ऑल हेवेंस डिवाइन सेक्ट सिस्टम मिलता है, जो उसे सीधा सेक्ट मास्टर बना देता है। अब वो कैसे अपने दुश्मनों को हराएगा और अपनी सेक्ट को नंबर 1 बनाएगा, चलिए देखते हैं। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक जवान लड़का जिसका नाम फैंग किंगयांग था, वो एक बहुत ही खंडहर और सुनसान पहाड़ पर खड़ा था। ये जगह किंगयुन माउंटेन थी। फैंग किंगयांग के कपड़े बुरी तरह से फटे हुए थे और उसके हाथ में टूटा हुआ कटोरा था, जैसे वो कोई भिखारी हो। वो आसमान की तरफ देखते हुए बहुत ही गुस्से और निराशा से कहता है कि कोई भी इस किंगयुन माउंटेन पर मेरी मदद नहीं करता। मैं खुद इस पहाड़ पर चढ़ूंगा और अपनी खुद की एम्परर सेक्ट बनाऊंगा। उसके इतना जोर से चिल्लाने की वजह से वहाँ सूखे पेड़ों पर बैठे हुए कौवे डर कर उड़ जाते हैं। तभी हवा चलती है और एक सूखा पत्ता उड़ता हुआ आकर सीधा फैंग किंगयांग के चेहरे पर गिरता है। वो उस पत्ते को अपने चेहरे से हटाता है और कहता है कि मैं फैंग किंगयांग, जो कि एक ट्रांसमाइग्रेटर हूँ, क्या मैं सच में सिर्फ चंद चावलों के लिए अपना सर झुकाऊंगा? मैं इतनी दूर से भीख मांगते हुए इस किंगयुन माउंटेन पर आया हूँ। वो अपने दोनों हाथ अपने मुंह के पास रखकर जोर से आवाज लगाता है कि कहाँ हो तुम सब? मेरी सेक्ट के लोग कहाँ हैं? जल्दी से बाहर आओ, तुम्हारा सेक्ट मास्टर तुम्हारे लिए गर्मा गर्मी लाया है। लेकिन जब वो आगे की तरफ देखता है तो वहाँ दूर दूर तक सिर्फ टूटे हुए पत्थर, खंडहर और बर्बादी के सिवा कुछ नहीं था। वहाँ पर कोई सेक्ट मौजूद ही नहीं थी। ये सब देखकर फैंग किंगयांग पूरी तरह से टूट जाता है और अपना सर दोनों हाथों से पकड़कर जमीन पर बैठ जाता है। वो कहता है कि क्या सच में मेरी किस्मत ऐसी है? वो कहता है कि रस्सी हमेशा अपनी सबसे कमजोर जगह से टूटती है और बदकिस्मती हमेशा परेशान और दुखी लोगों को ही ढूंढती है। वो अपने हाथ में उस टूटे हुए कटोरे को देखता है और कहता है कि अब मैं इसका क्या करूं? इससे बेहतर है कि मैं पहाड़ से नीचे चला जाऊं। इंसान लोहे की तरह होता है और खाना स्टील की तरह। अगर एक वक्त का खाना न मिले तो भूख से बुरा हाल हो जाता है। ये सोचकर वो वहाँ से नीचे जाने के लिए मुड़ता है, लेकिन जैसे ही वो मुड़ता है अचानक उसके सामने एक बहुत ही ब्राइट ब्लू होलोग्राफिक स्क्रीन अपीयर होती है। सिस्टम की आवाज उसके दिमाग में आती है जो कहती है, डिंग, कांग्रेचुलेशंस होस्ट, आपको सेक्ट मास्टर टोकन मिल गया है और अब आप किंगयुन सेक्ट के सेक्ट मास्टर बन चुके हैं। ऑल हेवेंस डिवाइन सेक्ट सिस्टम सक्सेसफुली एक्टिवेट हो चुका है। ये सुनकर फैंग किंगयांग की आंखें बड़ी हो जाती हैं और वो पागल हो जाता है। वो अपने दोनों हाथ जोड़कर सिस्टम से पूछता है कि क्या तुम सच में सिस्टम हो? तुम्हें आने में इतनी देर क्यों लग गई? मैं तो उम्मीद ही छोड़ चुका था कि तुम कभी आओगे भी या नहीं। सिस्टम की स्क्रीन पर टेक्स्ट आता है और वो कहता है कि होस्ट कृपया शांत रहें। सिस्टम थोड़ा लेट जरूर हो सकता है पर कभी एब्सेंट नहीं होता। सिस्टम आगे बताता है कि आपके लिए एक नोविस गिफ्ट पैक इश्यू कर दिया गया है। क्या आप इसे ओपन करना चाहते हैं? फैंग किंगयांग हवा में पंच मारता है और कहता है कि ऑल हेवेंस की पहली सेक्ट, अब मैं सच में अमीर हो गया। वो तुरंत सिस्टम को गिफ्ट पैक ओपन करने का ऑर्डर देता है। जैसे ही वो ऑर्डर देता है उसके सामने स्क्रीन से 3 अलग अलग रंग के कार्ड्स हवा में निकल कर आते हैं। सिस्टम अनाउंस करता है कि होस्ट को एक गोल्डन समनिंग कार्ड, एक रेलम रैंडम अपग्रेड कार्ड और एक सेक्ट लेवल 1 कंस्ट्रक्शन कार्ड मिला है। फैंग किंगयांग इन कार्ड्स को हवा में फ्लोट करते हुए देखता है और कहता है कि मेरी किस्मत तो सच में बहुत अच्छी है। एक आम इंसान की किस्मत इतनी अच्छी नहीं हो सकती। वो सबसे पहले रेलम रैंडम अपग्रेड कार्ड को यूज करने का फैसला करता है और कहता है कि देखते हैं मुझे कौन सा रेलम मिलता है। कार्ड हवा में ग्लो करने लगता है और सिस्टम बताता है कि रेलम रैंडम अपग्रेड कार्ड ड्रॉ हो रहा है। कुछ ही सेकंड्स बाद सिस्टम अनाउंस करता है, डिंग, कांग्रेचुलेशंस होस्ट, आपने डोंगशू रेलम ड्रॉ किया है। ये सुनकर फैंग किंगयांग थोड़ा निराश हो जाता है और अपने दोनों हाथ फैलाकर कहता है कि ये क्या मजाक है? मैं किसी जमाने में लक का प्रिंस कहलाता था और मुझे सिर्फ ये डोंगशू रेलम मिला। लेकिन उसकी बात अभी पूरी भी नहीं होती कि अचानक आसमान से एक बहुत ही मैसिव व्हाइट लाइट का पिलर सीधा उसके ऊपर आकर गिरता है। उस लाइट के प्रेशर से जमीन पर धूल उड़ने लगती है और फैंग किंगयांग की बॉडी हवा में उठ जाती है। उसकी आंखें पूरी तरह से व्हाइट ग्लो करने लगती हैं और उसके अंदर एक बहुत ही जबरदस्त और खतरनाक पावर फ्लो करने लगती है। जब लाइट खत्म होती है तो वो नीचे आता है और अपनी मुट्ठी बंद करके उस पावर को फील करता है। वो मुस्कुराता है और कहता है कि डोंगशू रेलम भी बुरा नहीं है। आखिर 1 सेकंड पहले तक मैं सिर्फ एक आम इंसान था जिसके पास कोई पावर नहीं थी और अब मैं सीधा डोंगशू रेलम का एक्सपर्ट बन चुका हूँ। इसके बाद वो अपना गोल्डन समनिंग कार्ड निकालता है और अपने दोनों हाथ जोड़कर आंखें बंद करके प्रे करने लगता है। वो कहता है कि ग्रेट एम्परर, ग्रेट एम्परर, अगर ग्रेट एम्परर ना मिले तो कोई ग्रेट सेज ही दे देना, वो भी चलेगा। ये कहकर वो उस गोल्डन कार्ड को हवा में फेंकता है। कार्ड हवा में जाते ही एक मैसिव गोल्डन पिलर में बदल जाता है जो सीधा आसमान को छूता है। सिस्टम की आवाज आती है, डिंग, कांग्रेचुलेशंस होस्ट, आपने सक्सेसफुली समनिंग कार्ड यूज कर लिया है। समनिंग प्रोसेस में है, डिंग, समनिंग सक्सेसफुल। होस्ट ने एक हेवन रीचिंग कल्टीवेशन पावर हाउस हिडन इमॉर्टल सेक्ट वेनरेबल को समन किया है। फैंग किंगयांग कहता है कि गोल्डन लेजेंड, लगता है मेरा लक वापस आ गया है। अचानक आसमान का रंग बदल जाता है। वहाँ पर डार्क रेड और ब्लैक क्लाउड्स जमा हो जाते हैं और पूरे आसमान में बहुत ही खतरनाक रेड लाइटनिंग स्ट्राइक करने लगती है। आसमान के बीच में एक बड़ा सा रेड क्रैक अपीयर होता है और वहाँ से एक बहुत ही पावरफुल ऑरा रिलीज होती है। उस क्रैक के
अंदर से एक सफेद बालों वाला बूढ़ा आदमी हवा में फ्लोट करते हुए नीचे आता है। उस बूढ़े आदमी ने बहुत ही शानदार कपड़े पहने हुए थे और उसके आसपास रेड लाइटनिंग क्रैकल कर रही थी। ये आदमी ली किंगयून था। ली किंगयून हवा में दोनों हाथ फैलाकर हंसता है और कहता है कि मैं किंगयून ग्रेट एम्परर आखिरकार वापस आ गया हूँ। लेकिन जैसे ही उसकी नजर नीचे जमीन पर खड़े फैंग किंगयांग पर पड़ती है, ली किंगयून के चेहरे के एक्सप्रेशंस पूरी तरह से बदल जाते हैं। उसे अचानक एक बहुत ही टेरिफाइंग कार्मिक सप्रेशन फील होता है। उसके माथे पर पसीना आ जाता है और वो अपने दिल में सोचता है कि ये कैसी खतरनाक फीलिंग है। मेरी इंट्यूशन मुझे बता रही है कि अगर मैंने इस जवान लड़की की बात नहीं मानी तो मैं इस तरह मरूंगा कि मेरी राख का एक टुकड़ा भी नहीं बचेगा। वो समझ जाता है कि ये लड़का इस दुनिया का कोई बहुत ही सुप्रीम एग्जिस्टेंस है जिसके सामने वो कुछ भी नहीं है। ली किंगयून तुरंत हवा से नीचे आता है और फैंग किंगयांग के सामने अपने घुटनों के बल बैठ जाता है। वो अपने हाथ जोड़कर बहुत ही रिस्पेक्ट से कहता है, ली किंगयून सेक्ट मास्टर को ग्रीट करता है। मुझे दोबारा जिंदा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फैंग किंगयांग अपना एटीट्यूड बनाते हुए उसकी तरफ देखता है और कहता है कि ठीक है, आज के बाद तुम इस सेक्ट को गार्ड करने का काम करोगे। एक ग्रेट एम्परर की कल्टीवेशन सेक्ट को गार्ड करने के लिए काफी होगी। ली किंगयून सर झुकाकर कहता है कि आपका शुक्रिया सेक्ट मास्टर। फिर वो आसपास के खंडहर को देखता है और हैरान होकर पूछता है कि सेक्ट मास्टर, क्या ये सच में किंगयून सेक्ट है? मेरी किंगयून सेक्ट इस तरह से पूरी तरह खंडहर में कैसे बदल गई? पर फिर वो खुद ही मुस्कुराता है और कहता है कि कोई बात नहीं, मुझे पूरा यकीन है कि अब जब किंगयून सेक्ट आपकी लीडरशिप में है तो हम जरूर अपनी पुरानी ग्लोरी वापस पालेंगे, बल्कि हम उससे भी आगे जाएंगे, क्योंकि आप बहुत ही डीप और अनफैथमेबल इंसान हैं। ली किंगयून कहता है कि अगर आपको कोई काम हो तो मुझे बुला लीजिएगा, मैं अभी के लिए चलता हूँ। फैंग किंगयांग सोचता है कि ये बूढ़ा तो बहुत समझदार निकला। इसके बाद फैंग किंगयांग अपना सेक्ट लेवल 1 कंस्ट्रक्शन कार्ड निकालता है और सोचता है कि अब इस टूटे फूटे सेक्ट को दोबारा बनाना चाहिए। पर तभी सिस्टम का एक नया प्रॉम्प्ट उसके सामने आता है। सिस्टम कहता है कि एज अ फ्यूचर नंबर 1 सेक्ट ऑफ ऑल हेवेंस, बिना डिसाइपल्स के कैसे काम चलेगा। सिस्टम एक नया टास्क इशू करता है जिसमें उसे एक डिसाइपल रिक्रूट करना था। सिस्टम बताता है कि माउंटेन गेट के बाहर एक लड़का है जिसका टैलेंट ठीक ठाक है और उसके पास बहुत बड़ी परसेवरेंस है। होस्ट को तुरंत जाकर उसे सेक्ट में शामिल करना होगा। फैंग किंगयांग ये सुनकर कहता है कि डिसाइपल खुद चलकर हमारे दरवाजे पर आ गया, ये तो बहुत बढ़िया बात है। वो उस कार्ड को वापस रखता है और कहता है कि लगता है इस टूटे हुए घर को थोड़ी देर बाद ठीक करना पड़ेगा, पहले उस डिसाइपल को देख कर आता हूँ। ये कहकर वो वहाँ से निकल जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हम एक बहुत ही घने और डार्क जंगल का नजारा देखते हैं। वहाँ पर एक लड़का जिसका नाम शी हाओ था, बुरी तरह से जख्मी हालत में एक पेड़ के पास जमीन पर गिरता है। उसके कपड़े खून से लथपथ थे। उसके पीछे कुछ काले कपड़ों में असैसिन्स पड़े हुए थे। उन असैसिन्स का लीडर जिसका नाम लिन लाओगुई था, वो आगे आता है और कहता है कि इस लड़के की सुप्रीम होली बॉडी पहले ही छीन ली गई है और इसकी बॉडी पर 108 तलवार के घाव लग चुके हैं। फिर भी ये इतना जिंदा और एनर्जेटिक कैसे है? इसके एंसेस्टर्स ने आखिर इसे कितने ट्रम्प कार्ड्स दिए थे जो ये अब तक जिंदा है? शी हाओ अपनी जगह से उठता है और अपनी रेड ग्लोइंग स्वॉर्ड को कस के पकड़ लेता है। वो बिना कुछ सोचे उन असैसिन्स पर हमला कर देता है। वो बहुत ही स्पीड से मूव करता है और एक ही झटके में 3 असैसिन्स को मार गिराता है। बाकी के असैसिन्स उसकी ये स्पीड और पावर देखकर डर जाते हैं और अपने घुटनों पर बैठकर कहते हैं कि यंग मास्टर, हमें माफ कर दो, हम तो सिर्फ ऑर्डर्स फॉलो कर रहे थे, हमारी जान मत लो। शी हाओ उनकी तरफ देखता है और कहता है कि अगले जन्म में अपनी आंखें खोल कर देखना, मैं अगर क्रिपल भी हो जाऊं तब भी तुम जैसे छोटे मोटे कीड़े मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वो अपनी स्वॉर्ड से एक बहुत ही पावरफुल रेड स्लैश मारता है जिससे वो बाकी के असैसिन्स भी वहीं पर मारे जाते हैं। शी हाओ अपनी स्वॉर्ड को जमीन में गाड़ देता है और लंबी सांस लेते हुए कहता है कि आखिरकार ये सब खत्म हुआ। पर तभी उसके चेहरे पर डर आ जाता है और वो कहता है कि नहीं, ये ठीक नहीं है, मेरा आखिरी ट्रम्प कार्ड भी अब पूरी तरह से खत्म हो गया है। तभी लिन लाओगुई एक पेड़ के पीछे से हंसते हुए बाहर आता है। वो जमीन पर बैठ जाता है और कहता है कि शी हाओ, तुम सच में एक बहुत बड़े जीनियस थे, पर अब तुम्हारी किस्मत का पहिया घूम चुका है। आज तुम मेरे लिन लाओगुई के हाथों मरने वाले पहले जीनियस बनोगे। लिन लाओगुई अपनी खून से भरी तलवार को अपनी जीभ से चाटते हुए कहता है कि ओह हाँ, मैं तुम्हें एक और बात बताता चलूं। तुम्हारी सुप्रीम होली बॉडी छीनने के बाद हमारे यंग मास्टर को सेंट्रल स्टेट की सुपर होली लैंड ने अपना होली सन बना लिया है। अब तुम शांति से मर सकते हो। ये सुनकर शी हाओ का गुस्सा और बढ़ जाता है और वो आसमान की तरफ देखकर कहता है कि मैं इस बात को कभी एक्सेप्ट नहीं करूंगा। लिन लाओगुई और उसके बचे हुए आदमी शी हाओ की इस हालत पर जोर जोर से हंसने लगते हैं। तभी आसमान से एक आवाज आती है, तुम सब इतना खुश क्यों हो? अगर कोई अच्छी खबर है तो मुझे भी बताओ ताकि मैं भी थोड़ा हंस सकूं। सब लोग हैरान होकर ऊपर देखते हैं तो वहाँ फैंग किंगयांग, ली किंगयून और उनका गार्ड वांग जियान हवा में फ्लोट कर रहे थे। लिन लाओगुई उन्हें देखकर डर जाता है और अपने आदमियों से कहता है कि ये लोग बहुत डेंजरस लग रहे हैं, जल्दी से इस लड़के को खत्म करो। एक असैसिन अपनी तलवार लेकर शी हाओ की तरफ बढ़ता है, पर ली किंगयून आगे आकर अपनी उंगली से एक छोटा सा इशारा करता है। उस इशारे से वो असैसिन हवा में ही ब्लास्ट हो जाता है। ये देखकर बाकी के असैसिन्स डर के मारे अपने कान पकड़कर जमीन पर बैठ जाते हैं। फैंग किंगयांग आराम से नीचे आता है और शी हाओ के सामने खड़ा होकर कहता है कि यंग मैन, मैंने देखा कि तुम्हारी बॉडी बहुत स्पेशल है और तुम्हारा
तुम्हारा हमारी सेक्ट के साथ एक कनेक्शन है। क्या तुम मेरी किंगयून सेक्ट ज्वाइन करना चाहोगे? मैं गारंटी देता हूँ कि कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। शी हाओ कहता है कि सीनियर, मैं आपकी सेक्ट ज्वाइन करना चाहता हूँ, पर मैं अब एक क्रिपल बन चुका हूँ, मेरी सारी पावर जा चुकी है। फैंग किंगयांग मुस्कुराता है और कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर मेरी सेक्ट कहती है कि तुम जीनियस हो तो तुम जीनियस हो। लिन लाओगुई आगे आता है और कहता है कि हम हुआंगजू की शी फैमिली के लोग हैं, ये हमारा फैमिली मैटर है। क्या तुम इस लड़के को बचाकर हमारी शी फैमिली का गुस्सा झेल पाओगे? फैंग किंगयांग शांत आवाज में कहता है कि मेरी किंगयून सेक्ट में एक्सपर्ट्स भरे पड़े हैं तुम्हारी छोटी सी शी फैमिली की, तो औकात ही क्या है। अगर सेंट्रल स्टेट की होली लैंड के लोग भी यहाँ आ जाएं, तो उन्हें भी मेरी किंगयून सेक्ट के सामने अपना सर झुकाना पड़ेगा। फैंग किंगयांग शी हाओ की तरफ देखकर कहता है कि तुम्हारी शी फैमिली की औकात ही क्या है, मैं तो होली लैंड्स को भी अपनी आंख में नहीं रखता, तुम बस मेरा इंतजार करो। लिन लाओगुई कहता है कि तुम्हारी उम्र छोटी है पर बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हो। उसका एक साथी आगे आकर कहता है कि बॉस, मैंने सुना है कि किंगयून सेक्ट एंशिएंट टाइम्स में एक अर्थ लेवल सेक्ट थी, पर अब तो ये पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। ये लड़का जरूर हमें डरा रहा है। लिन लाओगुई हंसता है और कहता है कि मुझे लगा था कि मैं किसी स्ट्रॉन्ग बंदे से टकरा गया हूँ, पर तुम तो एक बर्बाद सेक्ट के बचे हुए कचरे हो। हमारे यंग मास्टर ने सेंट्रल स्टेट होली लैंड ज्वाइन कर ली है और तुम मुझे धमका रहे हो। फैंग किंगयांग उसकी तरफ घूरता है और कहता है कि हाँ, मेरी उम्र छोटी है पर मेरी कल्टीवेशन तुम सबसे बहुत ज्यादा है। लगता है तुमने अपनी सारी जिंदगी कुत्तों की तरह गुजारी है। लिन लाओगुई अपनी तलवार लेकर फैंग किंगयांग पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, पर जैसे ही वो आगे आता है फैंग किंगयांग अपनी बहुत ही पावरफुल ऑरा रिलीज करता है। लिन लाओगुई को अचानक एक बहुत ही खतरनाक प्रेशर फील होता है और वो वहीं रुक जाता है। वो डर कर कहता है कि नहीं, ये प्रेशर बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये सच में अटैक करने वाला है। तुम्हें जियानगू के रूल्स नहीं पता क्या? पर फैंग किंगयांग कोई बात नहीं सुनता। वो अपना हाथ आगे करता है और एक सिंपल सा पंच मारता है। उस पंच की पावर इतनी ज्यादा थी कि लिन लाओगुई और उसके सारे आदमी एक ही सेकंड में ब्लैक मिस्ट में तब्दील हो जाते हैं। उनकी बॉडी का टुकड़ा भी नहीं बचता। फैंग किंगयांग अपने हाथ झाड़ते हुए कहता है कि चलो काम खत्म हुआ। वो शी हाओ से कहता है कि चलो अब मैं तुम्हें किंगयून सेक्ट में ले चलता हूँ। शी हाओ अपनी तलवार को जमीन पर रखकर फैंग किंगयांग के सामने घुटने टेकता है और कहता है कि सेक्ट मास्टर, मेरी जान बचाने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। फैंग किंगयांग कहता है कि कोई बात नहीं, आज से तुम मेरे हेड डिसाइपल हो। शी हाओ हैरान रह जाता है कि उसकी इस बर्बाद हालत में भी उसे डायरेक्ट हेड डिसाइपल बना लिया गया। वो कहता है कि शी हाओ अपने मास्टर को ग्रीट करता है। फैंग किंगयांग कहता है कि ठीक है, पर तुम्हें अभी कोई स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं मिलेंगे, तुम्हें बाकी डिसाइपल्स की तरह मेहनत करनी होगी। अभी के लिए तुम आउटर सेक्ट के मास्टर ब्रदर बन जाओ। शी हाओ अग्री करता है। शी हाओ उन मरे हुए असैसिन्स की तरफ देखकर पूछता है कि उनका क्या हुआ। फैंग किंगयांग कैजुअली कहता है कि उन्हें अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि वो मर चुके हैं। दोनों वापस किंगयून सेक्ट पहुंचते हैं। सिस्टम की आवाज आती है, कांग्रेचुलेशंस होस्ट, आपने अपना पहला जीनियस डिसाइपल रिक्रूट कर लिया है। रिवॉर्ड में आपको सुप्रीम रीइंकार्नेशन मेथड दिया जाता है। फैंग किंगयांग चेक करता है और देखता है कि उसे एक ब्रॉन्ज समनिंग कार्ड भी मिला है। वो थोड़ा निराश होता है कि सिस्टम ने उसे गोल्ड कार्ड नहीं दिया, पर वो कहता है कि चलो, सुप्रीम रीइंकार्नेशन मेथड इस लड़के के मेरिडियंस को ठीक करने के काम आएगा। शी हाओ वहाँ के खंडहर और टूटे हुए पत्थरों को देखकर पूछता है कि मास्टर, क्या हम किसी गलत जगह पर आ गए हैं? फैंग किंगयांग कहता है कि डिसाइपल, तुम अभी जवान हो, चीजों को सिर्फ उनके बाहरी रूप से नहीं देखना चाहिए। वो तुरंत सिस्टम को ऑर्डर देता है कि लेवल 1 कंस्ट्रक्शन कार्ड को यूज किया जाए। जैसे ही कार्ड एक्टिवेट होता है, आसमान से बहुत सारी ब्लू और व्हाइट लाइट बीम सीधा जमीन पर गिरती हैं। जमीन जोर से हिलने लगती है और उन खंडहर की जगह पर एक बहुत ही शानदार और मैसिव हेवनली पैलेस अपीयर हो जाता है। पहाड़ों के ऊपर फ्लोटिंग आइलैंड्स और बड़ी बड़ी गोल्डन बिल्डिंग्स बन जाती हैं। शी हाओ इस नजारे को देखकर पूरी तरह से शॉक हो जाता है। वो सोचता है कि क्या मैं किसी हेवन में आ गया हूँ? हमारी शी फैमिली की टॉप टियर टेरिटरी भी इसके सामने गरीबों की बस्ती लग रही है। वो कहता है कि क्या यही किसी बड़ी पावर का रियल फाउंडेशन होता है? ली किंगयून भी एक बिल्डिंग के ऊपर खड़ा ये सब देख रहा था। वो कहता है कि एक ही झटके में जमीन और आसमान का निजाम बदल दिया और हवा में से ऐसी चीजें बना दी। सेक्ट मास्टर तो सच में हेवन जैसी पावर रखते हैं। फैंग किंगयांग शी हाओ से कहता है कि सेक्ट के सारे एक्सपर्ट्स अभी बाहर गए हुए हैं और बाकी डिसाइपल्स भी ट्रेनिंग पर हैं। जल्दी ही वो सब वापस आएंगे। तुम्हें भी बहुत मेहनत करनी होगी ताकि तुम हमारे आउटर सेक्ट डिसाइपल्स से आगे निकल सको। शी हाओ सीरियसली कहता है कि लगता है आउटर सेक्ट डिसाइपल्स भी बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे। फैंग किंगयांग कहता है कि जहाँ तक तुम्हारी कल्टीवेशन का मसला है, मैं उसे अभी ठीक कर देता हूँ। वो दोनों मेन हॉल की तरफ चलते हैं। मेन हॉल का बहुत बड़ा दरवाजा खुलता है और अंदर का नजारा बहुत ही ग्रैंड था। वहाँ पर गोल्डन ड्रैगन्स के पिलर्स बने हुए थे। सिस्टम प्रॉम्प्ट करता है कि इस मेन हॉल को एक नाम दिया जाए। फैंग किंगयांग कहता है कि किंगयून के नाम पर ये मेरी सेक्ट को आसमान तक ले जाएगा। इसका नाम किंगयून हॉल होगा। जैसे ही वो ये कहता है, हॉल के ऊपर गोल्डन लेटर्स में किंगयून हॉल लिखा हुआ आ जाता है। फैंग किंगयांग आगे जाकर अपने थ्रोन पर बैठ जाता है और शी हाओ नीचे खड़ा होता है। फैंग किंगयांग पूछता है कि तुम्हारी बॉडी सुप्रीम होली बॉडी थी ना? शी हाओ बताता है कि हाँ, मास्टर पर मेरे बड़े चाचा ने मेरे खिलाफ साजिश की
और मेरी सुप्रीम होली बॉडी छीन ली। उन्होंने मेरी सारी कल्टीवेशन भी बर्बाद कर दी। मैं किसी तरह अपने बचे हुए ट्रम्प कार्ड्स यूज करके वहाँ से भागा, पर उन असैसिन्स ने मुझे यहाँ तक चेस किया। फैंग किंगयांग कहता है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है। वो अपना हाथ आगे करता है और एक ब्लू लाइट शी हाओ के माथे में भेजता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें एक टेक्निक दे रहा हूँ, अपने माइंड को रिलैक्स रखो। शी हाओ के माइंड में इन्फॉर्मेशन आती है। वो हैरान होकर कहता है कि सुप्रीम रीइंकार्नेशन मेथड, ये तो स्पेशली सुप्रीम होली बॉडी के लिए बनाया गया है। चाहे इंजरी कितनी भी डीप क्यों ना हो, इसका पहला लेवल मास्टर करने पर ही सुप्रीम होली बॉडी वापस आ जाएगी। शी हाओ कहता है कि आज मेरा रीबर्थ होगा। वो फैंग किंगयांग के सामने सजदा करता है और कहता है कि मास्टर का शुक्रिया मुझे ये टेक्निक देने के लिए। फैंग किंगयांग कैजुअली कहता है कि मैंने तुम्हारी कहानी सुन ली है। वो ट्रांसेंडेंट होली लैंड मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अगर तुम चाहो तो मैं खुद जाकर उन्हें अभी खत्म कर देता हूँ। शी हाओ इनकार करता है और कहता है कि नहीं मास्टर, आपने पहले ही मेरी जान बचा ली है। मैं अपनी मेहनत से खुद अपना बदला लूंगा। मैं उस होली सन और उस होली लैंड के मास्टर को खुद हराऊंगा। मैं 3 साल में इस टेक्निक को मास्टर करूंगा और उस ग्रेट सेज को जमीन पर गिरा दूंगा। फैंग किंगयांग मुस्कुराता है और कहता है कि बहुत अच्छा, तुम्हारी ये विल बहुत अच्छी है। अब तुम जाओ और किसी भी रूम में जाकर अपनी कल्टीवेशन शुरू करो। शी हाओ रिस्पेक्टफुली वहाँ से चला जाता है। शी हाओ के जाने के बाद फैंग किंगयांग कहता है कि सेक्ट अभी भी बहुत खाली लग रही है, कुछ और लोग होने चाहिए। वो अपना ब्रॉन्ज समनिंग कार्ड यूज करता है। एक डार्क पोर्टल खुलता है और उसमें से एक ब्लैक कपड़ों में स्वॉर्ड्समैन बाहर आता है। वो आते ही अपनी स्वॉर्ड जमीन पर मारता है, जिससे एक पावरफुल शॉकवेव निकलती है। ये वांग जियान था। वांग जियान की ऑरा इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि शी हाओ जो बाहर जा रहा था वो भी उसे फील करके डर जाता है और सोचता है कि ये ऑरा तो उन लोगों से भी ज्यादा टेरिफाइंग है जिन्होंने मुझे मारना चाहा था। ये तो पीक हुआ शेन रेलम का एक्सपर्ट है। वांग जियान शी हाओ को देखकर कहता है कि घबराओ नहीं, तुम भी किंगयुन सेक्ट के डिसाइपल हो ना। मैं इस सेक्ट का गार्ड हूँ और अभी सेक्ट मास्टर से मिलने जा रहा हूँ। ये कहकर वांग जियान हॉल की तरफ चला जाता है। शी हाओ सोचता है कि एक गार्ड भी इतना स्ट्रॉन्ग है जो टॉप टियर फैमिलीज के हेड से भी ज्यादा पावरफुल है। किंगयुन सेक्ट का फाउंडेशन आखिर कितना डीप है। वांग जियान हॉल में आकर फैंग किंगयांग को ग्रीट करता है और कहता है कि गार्ड वांग जियान सेक्ट मास्टर को ग्रीट करता है। फैंग किंगयांग उसकी पीक हुआ शेन रेलम कल्टीवेशन देखकर खुश होता है और कहता है कि सिस्टम की चीजें सच में टॉप क्वालिटी की होती हैं। वो वांग जियान को सेक्ट गार्ड करने का ऑर्डर देता है और वांग जियान चला जाता है। अब फैंग किंगयांग सोचता है कि जब मेरी सेक्ट नंबर 1 बनने वाली है तो मेरी कल्टीवेशन भी हाई होनी चाहिए। वो सिस्टम को ऑर्डर देता है कि 9 ट्राइपॉड, ग्रेट दाओबेल और ऑल हेवेंस डिवाइन बॉडी को फ्यूज कर दिया जाए। जैसे ही वो ये कहता है, आसमान में बहुत काले बादल जमा हो जाते हैं और एक मैसिव बेल हवा में अपीयर होती है। उस बेल से ऐसी पावरफुल रेड शॉकवेव्स निकलती हैं जो पूरे आसमान को हिला देती हैं। ली किंगयुन जो दूर खड़ा था वो इस पावर को फील करके हैरान रह जाता है और सोचता है कि ये कौन सा छोटा कीड़ा है जो किंगयुन सेक्ट में आने की हिम्मत कर रहा है। वो तुरंत वहाँ आने लगता है। आसमान से बहुत सारी ब्लू लाइटनिंग फैंग किंगयांग के हॉल की तरफ गिरती है। फैंग किंगयांग हॉल की छत को टूटते हुए देखता है और कहता है कि ये क्या हो रहा है। मैंने तो सिर्फ डिवाइन बॉडी फ्यूज की थी, ये इतनी बड़ी लाइटनिंग क्यों आ रही है। वो देखता है कि लाइटनिंग सीधा उसकी तरफ आ रही है। वो अपनी चेयर को कस के पकड़ लेता है और कहता है कि अब इससे बचने का कोई रास्ता नहीं है, मुझे इसे सीधा झेलना पड़ेगा। वो हवा में उड़ता है और दोनों हाथ फैलाकर उस मैसिव लाइटनिंग स्ट्राइक को अपनी बॉडी पर रिसीव करता है। लाइटनिंग उसकी बॉडी से टकराती है और पूरा हॉल लाइट से भर जाता है। जब लाइट खत्म होती है तो फैंग किंगयांग जमीन पर खड़ा होता है। वो अपने दोनों हाथ देखता है और कहता है कि मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ। उसकी कल्टीवेशन अब पीक हुआ शेन रेलम तक पहुंच चुकी थी। वो कहता है कि बॉडी फ्यूज करने से पहले मैं सिर्फ एक फास्ट कल्टीवेटिंग जीनियस था, पर अब मैं बड़े रेलम्स को क्रॉस करके लड़ने वाला एक पियरलेस मॉन्स्टर बन चुका हूँ। तभी सिस्टम का नया टास्क आता है कि सेकंड जीनियस डिसाइपल को रिक्रूट करना है। सिस्टम बताता है कि ये जीनियस डिसाइपल 3 दिन बाद लिंगजू की शुआन्युए सिटी में होने वाले डिसाइपल एक्सेप्टेंस कॉन्फ्रेंस में अपीयर होगा। फैंग किंगयांग कहता है कि शुआन्युए सिटी का कॉन्फ्रेंस, लगता है किंगयुन सेक्ट बहुत टाइम से शांत थी, अब वक्त आ गया है कि दुनिया को दोबारा हमारा नाम पता चले। वो लंबी सांस लेता है और कहता है कि इस सेक्ट की स्पिरिचुअल एनर्जी बाकी जगहों से 10 गुना ज्यादा है। यहाँ तो कोई सुअर भी कल्टीवेशन कर ले तो वो भी सेंट बन जाएगा। ये जरूर सिस्टम का कमाल है। तभी शी हाओ वहाँ आता है। उसकी ऑरा पहले से बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुकी थी। फैंग किंगयांग पूछता है कि तुम्हारी कल्टीवेशन कैसी चल रही है। शी हाओ रिस्पेक्टफुली बताता है कि मास्टर, मैंने फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट रेलम के मिड स्टेज तक ब्रेक थ्रू कर लिया है। फैंग किंगयांग खुश होता है और कहता है कि ठीक है, अब अपना सामान पैक करो, हम पहाड़ से नीचे जा रहे हैं। शी हाओ पूछता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। फैंग किंगयांग बताता है कि हम लिंगजू की शुआन्युए सिटी जा रहे हैं, वहाँ का डिसाइपल एक्सेप्टेंस कॉन्फ्रेंस देखने। किंगयुन सेक्ट को भी अब नए चेहरे चाहिए। दोनों शुआन्युए सिटी पहुँचते हैं। सिटी का गेट बहुत ही बड़ा और मैसिव था और वहाँ लोगों की बहुत भीड़ थी। एक आदमी दूसरे से कह रहा था कि क्या तुमने सुना है, इस बार कॉन्फ्रेंस में सिर्फ ओवरलॉर्ड लेवल पावर्स ही नहीं बल्कि 5 ग्रेट होली लैंड्स ने भी अपने लोग भेजे हैं। अगर किसी को होली लैंड ने सिलेक्ट कर लिया तो उसकी तो किस्मत ही खुल जाएगी। सब लोग लाइन में लगकर अंदर जा रहे थे। फैंग किंगयांग और शी हाओ भी गेट के पास आते हैं। गेट पर एक हेवीली आर्मर्ड गार्ड खड़ा था। वो अपनी स्पीयर आगे करके उन्हें रोकता है और पूछता है कि तुम किस सेक्ट से हो, क्या तुम्हारे पास हेवनली सीक्रेट पवेलियन का इनविटेशन कार्ड है। फैंग किंगयांग कामली कहता है कि
क्या कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए इनविटेशन जरूरी है? ये सुनकर गार्ड हंसता है और कहता है कि बेवकूफ, यहाँ आने के लिए कम से कम सेकंड रेट पावर होना जरूरी है और इनविटेशन कार्ड होना लाजमी है। वो उन्हें ऊपर से नीचे तक देखता है और कहता है कि तुम्हारी शक्ल से तो लगता है तुम्हारे पास गोल्डन कोर रेलम का भी कोई कल्टीवेटर नहीं होगा और तुम यहाँ मजे लेने आए हो। जाओ यहाँ से और बाकी आम कल्टीवेटर्स के साथ बाहर वेट करो। शी हाओ अपनी तलवार निकालने लगता है पर फैंग किंगयांग उसे रोक देता है। फैंग किंगयांग गार्ड की तरफ देखते हुए कहता है कि ओह, तो सेकंड रेट पावर चाहिए। तुम इस तरह से मेरी सेट को बहुत प्रॉब्लम दे रहे हो। हेवनली सीक्रेट पवेलियन आखिर क्या चीज है? मैंने तो कभी इसका नाम भी नहीं सुना। ये मेरी किंगयून सेट के जूते उठाने के भी लायक नहीं है। गार्ड आता है और अपनी ऑरा रिलीज करता है। वो एक पीक हुआ शेन रेलम का कल्टीवेटर था। वो कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? पर जैसे ही वो अपनी पावर दिखाता है, फैंग किंगयांग अपनी आंखों से एक शार्प लाइट रिलीज करता है। गार्ड को अचानक ऐसी टेरिफाइंग प्रेशर फील होती है कि उसके घुटने जमीन पर लग जाते हैं और जमीन में क्रैक्स पड़ जाते हैं। उसके मुंह से खून निकलने लगता है। वो डर के मारे कहता है कि सीनियर, मुझे माफ कर दीजिए, मेरी आंखों ने ताइशान माउंटेन को नहीं पहचाना, कृपया आप अंदर जाइए। फैंग किंगयांग और शी हाओ बिना कुछ कहे उसे वहीं छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। सिटी के अंदर एक बहुत बड़ा एरेना था जहाँ टेस्टिंग चल रही थी। एक पिलर पर स्टार्स ग्लो करते हैं और अनाउंस होता है कि झाओ बिंग 23 साल मिड गोल्डन कोर रेलम टैलेंट 3 स्टार्स क्वालिफाइड। अगला कैंडिडेट आए। वहाँ पर एक छोटी लड़की अपनी सीनियर सिस्टर से कहती है कि सिस्टर जल्दी देखो, कंपटीशन शुरू हो गया है। इन दिनों मैं तो बोर हो गई थी। क्या आपको लगता है कि इस ईस्टर्न रीजन में हमारे सेंट्रल रीजन जैसे जीनियस होंगे? उसकी सीनियर सिस्टर, जिसका नाम लेंगे बिंगनिंग था और वो जैट प्योर पैलेस की एल्डेस्ट सीनियर सिस्टर थी, उसकी कल्टीवेशन अर्ली हुआ शेन रेलम थी। वो शांति से बैठी थी और कहती है कि दुनिया वालों को कम मत समझो, आसमान के ऊपर भी आसमान होता है। तभी लेंगे बिंगनिंग की नजर दूर खड़े फैंग किंगयांग पर पड़ती है। वो उसकी शार्प आंखों को देखकर हैरान होती है और सोचती है कि ये टेरिफाइंग ऑप्रेसिव फीलिंग कहाँ से आ रही है। ये जवान लड़का बिल्कुल भी सिंपल नहीं लग रहा। ईस्टर्न रीजन में सच में छुपे हुए ड्रैगन्स हैं। फैंग किंगयांग भी उसे देखता है और सोचती है कि इंटरेस्टिंग सेंट्रल रीजन के लोग भी यहाँ मजा लेने आए हैं। वो सिस्टम से उस लड़की का स्टेटस चेक करता है और उसकी सारी डिटेल्स देखता है। तभी सिस्टम का प्रॉम्प्ट दोबारा आता है, डिंग, सेकंड चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी डिटेक्ट हो गया है, कृपया होस्ट जल्दी से उसे रिक्रूट करें। फैंग किंगयांग खुश होता है और कहता है कि आखिरकार वो आ गया। वो सिस्टम पर उसकी डिटेल्स देखता है। उसका नाम लिन बाई था, ग्रेट झाओ डायनेस्टी के लिन फैमिली का एल्डेस्ट सन। उसकी कॉन्स्टिट्यूशन ग्रीन लोटस स्वॉर्ड बॉडी थी जो अभी अनएक्टिवेटेड थी। सीन शिफ्ट होता है एरिना के एक कोने में जहाँ लिन बाई जमीन पर बैठा था और दर्द से कह रहा था। वो कहता है कि बहुत दर्द हो रहा है, मैं फ्यूचर का ग्रेट एम्परर बनने वाला था और अब इस छोटे से डिसाइपल एक्सेप्टेंस कॉन्फ्रेंस में फंसा हुआ हूँ। मैं इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। एक आदमी उसके पास आकर उसे जमीन पर गिरा देता है और कहता है कि ये पागल हो गया है। 25 साल की उम्र में सिर्फ मिड ची कंडेंसेशन रेलम में है और खुद को फ्यूचर ग्रेट एम्परर कहता है। यहाँ आकर बेइज्जती मत करवाओ। एक लड़की किंगर भागकर लिन बाई के पास आती है और उसे उठाती है। वो कहती है कि लिन बाई ब्रदर, उदास मत हो, अगर यहाँ जगह नहीं मिली तो कहीं और मिल जाएगी। मुझे यकीन है कि एक दिन आप जरूर आसमान की बुलंदियों को छूओगे। लिन बाई निराश होकर कहता है कि क्या सच में मैं कुछ नहीं कर सकता? किंगर उसे बताती है कि मेरा पहला टेस्ट पास हो गया है और अब दूसरा टेस्ट शुरू होने वाला है, मैं जाकर तैयारी करती हूँ। वो वहाँ से चली जाती है। लिन बाई अकेला खड़ा सोचता है कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है। वो अपनी मुट्ठी बांधता है और कहता है कि मैं पिछले 10 साल से अर्ली ची कंडेंसेशन रेलम में फंसा हुआ हूँ और 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ पाया। क्या मैं लिन बाई सच में एक मजाक बनकर रह जाऊंगा? तभी फैंग किंगयांग चलते हुए लिन बाई के पास आता है और उससे पूछता है कि जवान लड़की, क्या तुम्हें कोई परेशानी है? मैं लोगों की मदद करना बहुत पसंद करता हूँ, तो क्यों ना तुम अपनी परेशानी मुझे बताओ। लिन बाई हैरान होकर ऊपर देखता है और पूछता है कि आप कौन है? फैंग किंगयांग अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है कि मैं किंगयून सेक्ट का सेक्ट मास्टर हूँ और मुझे लगता है कि हमारा एक कनेक्शन है। मैं देख सकता हूँ कि तुम्हारा टैलेंट बहुत अच्छा है और तुम्हारे अंदर एक ऐसी पावर छुपी है जो आम लोगों के पास नहीं होती। मैं तुम्हें आसमान की बुलंदियों तक जाने का मौका देता हूँ। क्या तुम मेरी किंगयून सेक्ट ज्वाइन करना चाहोगे? लिन बाई ये सुनकर पूरी तरह से हैरान रह जाता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहता है कि पूरे 10 साल लग गए मुझे इस पल का इंतजार करते हुए। आखिरकार किसी ने मेरी काबिलियत को पहचाना और मुझे अप्रिशिएट किया। वो तुरंत अपने घुटनों पर बैठ जाता है और अपने हाथ जोड़कर कहता है कि मैं आपकी सेक्ट ज्वाइन करने के लिए तैयार हूँ। मेरे लिए एक छोटी सी जगह काफी होगी। फैंग किंगयांग मुस्कुराता है और कहता है कि बहुत अच्छा, तुम अपने इस फैसले पर हमेशा गर्व करोगे। फैंग किंगयांग अपनी पावर्स और सिस्टम का यूज करके लिन बाई की बॉडी को एनालाइज करता है। उसकी आंखों में एक ग्लोइंग लोटस का सिंबल अपीयर होता है और वो देखता है कि इसके पास ग्रीन लोटस स्वॉर्ड बॉडी है जो अभी तक अनएक्टिवेटेड स्टेट में है। इसने पिछले 10 सालों में जितनी भी स्पिरिचुअल एनर्जी कल्टिवेट की थी वो सारी इसकी इस स्पेशल बॉडी ने अब्सॉर्ब कर ली थी, इसीलिए ये ब्रेक थ्रू नहीं कर पा रहा था। फैंग किंगयांग समझ जाता है कि ये लड़का एक छुपा हुआ हीरा है जिसे बस तराशने की
जरूरत है। वो कहता है कि चलो अब सेक्ट वापस चलते हैं, पर लिन बाई थोड़ा हिचकिचाता है और कहता है कि मास्टर क्या हम थोड़ी देर रुक सकते हैं? मेरी फियांसी किंगर अभी दूसरा टेस्ट दे रही है, मैं पहले उसे ये खुशखबरी बताना चाहता हूँ ताकि वो भी मेरे साथ खुश हो सके। तभी वहाँ पर लिन फैमिली का एल्डेस्ट यंग मास्टर अपने बहुत सारे गार्ड्स के साथ आता है। वो एक गोल्डन फैन पकड़े हुए था और बहुत ही एरोगेंट लग रहा था। वो लिन बाई का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि ओह, क्या ये लिन फैमिली का सबसे बड़ा जीनियस नहीं है? तुम दूसरे राउंड का टेस्ट देने क्यों नहीं जा रहे? फिर वो खुद ही हंसता है और कहता है कि ओह हाँ, मैं तो भूल ही गया था कि तुम तो पहले राउंड में ही फेल हो गए होगे। उसका एक मोटा गार्ड आगे आकर कहता है कि यंग मास्टर, आप इस कचरे से बात करके अपना कीमती वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हैं? ये लड़का तो एक सुअर से भी गया गुजरा है, इसकी तो कोई औकात ही नहीं है। ये सुनकर वहाँ खड़े सारे गार्ड्स और वो यंग मास्टर हंसने लगते हैं। वांग जियान जो फैंग किंगयांग के पीछे खड़ा था वो आगे आता है और कहता है कि चुप रहो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे सेक्ट मास्टर के सामने इस तरह बोलने की? लिन फैमिली का एक और गार्ड आगे आता है और कहता है कि किंगयून सेक्ट, ये कौन सी छोटी मोटी सेक्ट है? मैंने तो आज तक इसका नाम नहीं सुना। लगता है लिन बाई ने किसी ऐसी बर्बाद सेक्ट को ज्वाइन कर लिया है जिसके पास एक भी ढंग का कल्टीवेटर नहीं होगा। फैंग किंगयांग उनकी ये बकवास सुनकर बहुत इरिटेट हो जाता है। वो अपनी उंगली से अपने कान को खुजाता है और कहता है कि इनकी आवाजें बहुत कान खा रही हैं। मुझे शोर बिल्कुल पसंद नहीं है और मुझे ऐसी फालतू बातें सुनना बर्दाश्त नहीं। वो अपना हाथ आगे करता है और एक बहुत ही मैसिव ब्लू एनर्जी का हाथ आसमान से नीचे आता है। वो एनर्जी हैंड सीधा लिन फैमिली के यंग मास्टर और उसके सारे गार्ड्स पर गिरता है। जमीन पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है और एक ही सेकंड में वो सब पूरी तरह से क्रश हो जाते हैं। जमीन पर एक बहुत बड़ा गड्ढा बन जाता है और उनका कोई नामो निशान नहीं बचता। बाकी के लोग जो वहाँ खड़े थे वो ये टेरिफाइंग पावर देखकर डर के मारे जमीन पर गिर जाते हैं और कांपने लगते हैं। फैंग किंगयांग उन डर से कांपते हुए लोगों की तरफ देखता है और कामली कहता है कि जाओ और अपने लोगों को बता दो कि अब वांग फैमिली को एग्जिस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। और हाँ, अगले जन्म में अपनी आंखें खोल कर देखना कि तुम किससे पंगा ले रहे हो। वहाँ खड़े बाकी लोग हैरान होकर आपस में बातें करने लगते हैं कि ये आदमी कितना खतरनाक है। इसने एक टॉप फैमिली के यंग मास्टर को बिना कुछ सोचे समझे मार दिया। ये तो सच में कोई मॉन्स्टर है जिसके सामने किसी की नहीं चलती। तभी हेवनली सीक्रेट पवेलियन का एक सफेद बालों वाला बूढ़ा एल्डर वहाँ आता है और फैंग किंगयांग को आगे बढ़ने से रोकता है। वो कहता है कि रुकिए, आप इस तरह यहाँ से नहीं जा सकते। फैंग किंगयांग उसकी तरफ देखता है और पूछता है कि क्या तुम्हें भी उनके साथ मरना है? बूढ़ा एल्डर उसकी आंखों में डर देखता है और तुरंत अपने हाथ जोड़कर झुक जाता है। वो कहता है कि नहीं नहीं, आपने गलत समझ लिया। मैं हेवनली सीक्रेट पवेलियन का एल्डर हूँ और इस डिसाइपल एक्सेप्टेंस कॉन्फ्रेंस का ऑर्गेनाइजर हूँ। मुझे उन छोटी मोटी फैमिलीज के मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो बस आपको और आपकी सेक्ट को हमारे एक्सचेंज कॉन्फ्रेंस में इनवाइट करना चाहता था। एल्डर अपने दिल में सोचता है कि इसके पीछे खड़े गार्ड की ऑरा बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, जैसे कोई गहरा समुंदर हो। जरूर इनके पास कोई अर्थ लेवल इनहेरिटेंस होगी। इन्हें अपने साथ रखना ही ठीक रहेगा ताकि हम इनकी पावर का अंदाजा लगा सकें। फैंग किंगयांग थोड़ा सोचता है और कहता है कि चलो इसी बहाने ईस्टर्न रीजन में मेरी सेक्ट का नाम भी मशहूर हो जाएगा। वो एल्डर का इन्विटेशन एक्सेप्ट कर लेता है और कहता है कि ठीक है, हम तुम्हारे कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेंगे। एल्डर खुश होकर उन्हें रास्ता दिखाता है और उन्हें आगे ले जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि फैंग किंगयांग अपने डिसाइपल्स के साथ एक बहुत ही ग्रैंड सेंट्रल पवेलियन में पहुंचता है। वहाँ पर बहुत सारी सेक्ट्स के लोग जमा थे। फैंग किंगयांग लिन बाई को अपने बाकी डिसाइपल्स से मिलवाता है। वो शी हाओ की तरफ इशारा करके कहता है कि ये तुम्हारा एल्डेस्ट सीनियर ब्रदर शी हाओ है। फिर वो वांग जियान की तरफ इशारा करके कहता है कि और ये हमारी सेक्ट का गार्ड वांग जियान है। लिन बाई उन दोनों को बहुत ही रिस्पेक्ट से ग्रीट करता है और दिल में सोचता है कि ये गार्ड ने ही इतने पावरफुल यंग मास्टर को एक झटके में मार दिया था। ये सेक्ट आखिर कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इनका फाउंडेशन बहुत ही डीप लग रहा है। फैंग किंगयांग आगे जाकर अपने एक बहुत ही शानदार थ्रोन पर बैठ जाता है और चाय पीने लगता है। शी हाओ लिन बाई को इधर उधर देखते हुए पाता है और उसके पास आकर पूछता है कि तुम किसे ढूंढ रहे हो? लिन बाई बताता है कि मैं अपनी फियांसे को ढूंढ रहा हूँ। वो दूसरे राउंड का टेस्ट दे रही थी पर मुझे वो कहीं नजर नहीं आ रही। शी हाओ मुस्कुराता है और उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता है कि लगता है तुम्हारी किस्मत प्यार के मामले में बहुत अच्छी है। मुझे तो तुम्हारी फिक्र हो रही थी, पर अब तुम हमारी सेक्ट में आ गए हो तो सब ठीक हो जाएगा। दूसरी तरफ फैंग किंगयांग अपने थ्रोन पर बैठे बैठे अपने सिस्टम का यूज करता है। वो सिस्टम से कहता है कि मुझे एक सिल्वर समनिंग कार्ड यूज करना है। वो सोचता है कि मुझे कोई अच्छा सा एक्सपर्ट मिल जाए जो सेक्ट के काम आ सके और हमारी पावर को और बढ़ा सके। कार्ड हवा में ग्लो करता है और एक बड़ा सा पोर्टल खुलता है। उस पोर्टल में से एक नया एक्सपर्ट बाहर आता है। सिस्टम बताता है कि ये पीक वॉइड शैटरिंग रेलम का एक्सपर्ट है। इसका नाम ये बाई था। ये बाई आकर फैंग किंगयांग के सामने अपने घुटने टेकता है। शी हाओ जो वहाँ खड़ा था वो हैरान होकर सोचता है कि ये आदमी कब यहाँ आया। मुझे तो इसकी ऑरा बिल्कुल भी फील नहीं हुई।
अगर ये दुश्मन होता तो मैं अब तक मर चुका होता। फैंग किंगयांग सबको बताता है कि ये हमारी किंगयून सेक्ट का आउटर सेक्ट एल्डर ये बाई है। सब लोग उसे रिस्पेक्ट देते हैं और ये बाई वहाँ खड़ा हो जाता है। उसके खड़े होते ही वहाँ का माहौल और भी ज्यादा सीरियस हो जाता है। अब एरेना में एक्सचेंज कॉन्फ्रेंस ऑफिशियली शुरू होता है। हेवनली सीक्रेट पवेलियन का एल्डर सबके सामने अनाउंस करता है कि डिसाइपल एक्सेप्टेंस कॉन्फ्रेंस पूरी तरह से खत्म हो चुका है और अब अलग अलग सेक्ट्स के बीच में एक्सचेंज बैटल्स होंगी, जहाँ सब अपनी अपनी ताकत दिखाएंगे। लेंग बिंगनिंग जो वहाँ एक ऊंची जगह पर बैठी थी, उसकी जूनियर सिस्टर कंप्लेन करती हुए कहती है कि सिस्टर यहाँ के लोग बहुत कमजोर हैं। इनमें से सबसे स्ट्रॉन्ग लड़का सिर्फ 18 साल का है और वो अर्ली नैसेंट सोल रेलम में है। मैं तो ये सब देखकर बोर हो गई हूँ, इससे अच्छा तो हम वापस चले जाते। लेंग बिंगनिंग शांति से कहती है कि थोड़ी देर और रुकते हैं, शायद कुछ इंटरेस्टिंग देखने को मिल जाए। दुनिया में बहुत सारे छुपे हुए ड्रैगन्स होते हैं। दूसरी तरफ लिन बाई उदास होकर बैठा था क्योंकि उसे अपनी फियांसे किंगर कहीं नजर नहीं आ रही थी। शी हाओ उसके पास आता है और उसे समझाते हुए कहता है कि परेशान मत हो, जरूर उसे किसी बड़ी सेक्ट ने सेलेक्ट कर लिया होगा और वो उनके साथ चली गई होगी। तुम्हें अपनी कल्टीवेशन पर फोकस करना चाहिए। शी हाओ थोड़ा स्ट्रेच करता है और कहता है कि मास्टर, मैं जाकर थोड़ा अपने हाथ पैर खोलता हूँ, बहुत देर से शांत खड़ा हूँ। फैंग किंगयांग देखता है कि शी हाओ चलते चलते ही अर्ली नैसेंट सोल रेलम में ब्रेक थ्रू कर चुका था।